हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग बैंकों के पीओ प्रोग्राम के बारे में। तो आप ध्यान से सुनिएगा। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के पीओ प्रोग्राम से। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो पीओ प्रोग्राम होता है उसकी करेंट फीस नियर अबाउट 3,80,000 के आसपास चली गई है, जो कि मणिपाल एकेडमी से कंप्लीट कराती है। आपको ये फी पे करने होते हैं, 1 साल का कोर्स होता है और हॉस्टल फीस आपको अलग से देने होते हैं। स्टाइपेंड आपको 16,000 से 22,000 रुपये तक के मिलते हैं और 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपको जो पोजीशन मिलता है डिप्टी मैनेजर का मिलता है। डिप्टी मैनेजर का पोजीशन मिलता है। सीटीसी आपकी चार चार 4.5 लाख से 5 लाख तक की होती है। आपके डिप्टी मैनेजर को करना क्या होता है? डिप्टी मैनेजर को अकाउंट हैंडलिंग करना होता है। अकाउंट हैंडलिंग मतलब कि आपके अंदर एक टीम होती है, उन टीम से खाता खुलवाना, करंट अकाउंट से अकाउंट मतलब अकाउंट में बढ़ोतरी कराना, बड़े बड़े लोन बनवाना, ये काम हो जाता है आपका। और वर्क प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। कई लोगों को हमने पीओ प्रोग्राम करने के बाद डिप्टी मैनेजर पोस्ट से रिजाइन मार देखा है। आईसीआईसीआई में पोजीशन कभी भी आपके घर के करीब नहीं मिलेगी, ऑल इंडिया में कहीं भी दे देगा वो पीओ प्रोग्राम करने के बाद। तो ये हुआ आईसीआईसीआई की बात। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक का भी सेम है। एक्सिस बैंक कई जगह से कराती है अपना पीओ प्रोग्राम, उसी में एक मणिपाल भी है, उससे भी कराती है। इनका फीस करेंट में 2 लाख रुपए के आसपास है, प्लस में हॉस्टल खर्च। और 1 साल का इनका भी है। पीओ प्रोग्राम सेम है। जब आपको अपने पीओ प्रोग्राम के दौरान भेजा जाता है फील्ड पे ब्रांच ट्रेनिंग के लिए ओजेटी, उसमें आपको स्टाइपेंड दी जाती है। ओजेटी में स्टाइपेंड आपकी सेम वही 16 से 22 हज़ार के बीच मिलती है। और फिर इसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड दिया जाता है और असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड के साथ किसी एक ब्रांच में पोस्टिंग करा दी जाती है, जहाँ की आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3.5 से 4 लाख की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। कई बार ये सैलरी 2,45,000 से भी शुरू हो जाती है। तो ये हुआ एक्सिस बैंक के बारे में। आते हैं एचडीएफसी बैंक के पीओ प्रोग्राम के बारे में। एचडीएफसी बैंक का जो पीओ प्रोग्राम है, 2.5 से लेकर 2,85,000 तक की इसके फीस है। और इस प्रोग्राम को करने के बाद भी आपको यहाँ पे जो ग्रेड मिलता है असिस्टेंट मैनेजर का ही मिलता है। उसकी वैल्यू जो होती है रिलेशनशिप ऑफिसर के बराबर होती है। काम वही होता है, सेल्स का ही होता है। करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का प्रेशर रहता है। और फिर इसके बाद जब आपका पीओ प्रोग्राम कंप्लीट होता है, पीओ प्रोग्राम के दौरान ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ब्रांचों को। और फिर सिखाने के बाद जब पीओ प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आपको कहीं एक किसी ब्रांच पर पोस्टिंग दे दिया जाता है असिस्टेंट मैनेजर की डिजिग्नेशन के साथ। सैलरी जो मैंने बताया वही होती है। सैलरी होती है 4 से 4.5 लाख की पर एनम की। आते हैं लास्ट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के पीओ प्रोग्राम के बारे में। इनकी बात करेंगे तो इनकी जो करंट फीस है 2,65,000 रुपये है। ये एडमिशन करने के बाद आपको पे करने पड़ते हैं, 1 ईयर की फी होती है इनकी। और फिर इसके साथ ही ये आपको जब अपने पीओ प्रोग्राम के दौरान फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे ब्रांचों पर, तो आपको एक स्टाइपेंड की अमाउंट दी जाती है। वो अमाउंट स्टार्टिंग में 10,000 तक की होती है और फिर 16,000 तक की हो सकती है और जेटी कंप्लीट 6 महीने के बाद। तो फिर इसके बाद जब आपको पोस्टिंग दी जाएगी तो आपको जनरल बैंकिंग में, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जनरल बैंकिंग में पोस्टिंग दी जाएगी। दो तरीके की बैंकिंग है उत्कर्ष की। स्मॉल फाइनेंस एक होता है माइक्रो बैंकिंग, एक होता है जनरल बैंकिंग। जनरल बैंकिंग में आपको असिस्टेंट मैनेजर के रूप में पोस्टिंग दी जाएगी किसी एक ब्रांच पे। और फिर इसके बाद आपके ऊपर प्रेशर आएगा खाता खुलवाने का, लोन बंटवाने का, बड़े बड़े क्लाइंटों को हैंडल करने का। ये मैंने आपको 4 बैंकों के बारे में बता दिए, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और उत्कर्ष। तो फाइनल आप ये समझिए कि पीओ प्रोग्राम करने के बाद पीओ प्रोग्राम आप तभी कीजिए जब आपके अंदर हाई प्रेशर सहने की क्षमता हो। पीओ प्रोग्राम सुनने में अच्छा लगता है लेकिन आप कर लेंगे तो फिर आप कर पाएंगे कि नहीं, अगर आपको प्रेशर झेलने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है तो। क्योंकि पीओ प्रोग्राम का रियलिटी ये है कि करना आपको सेल्स ही है। आपको जो टीम मिलेगी सेल्स की ही मिलेगी। टीम के साथ काम करना है आईसीआईसीआई के, चाहे आप डिप्टी मैनेजर हो, चाहे इसके असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे फिर एचडीएफसी के असिस्टेंट मैनेजर हो या उत्कर्ष के असिस्टेंट मैनेजर, करना आपको सेल्स ही है। पीओ प्रोग्राम करने के बाद अंततः आदमी सेल्स ही करता है और कई लोग हाईली प्रेशराइज होने के बाद अंततः रिजाइन मार देते हैं। तो जो भी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या मुझे पीओ प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं, मैं फाइनल सजेशन उनको यही दूंगा कि इनकी फी बहुत ज़्यादा होती है और करंट में प्राइवेट बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर नर्क के समान है, इसमें कोई ना ही फंसे तो बेटर है। अगर आपके पास 2,65,000 रुपये है, 3 लाख रुपए है, तो आप कोई अच्छा सा मैकेनिकल में इंजीनियरिंग डिग्री ले लीजिए, डिप्लोमा बीटेक की। वो आपकी बहुत काम कर जाएगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अच्छा सा कंप्यूटर जॉब, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले लीजिए।
या कुछ और कर लीजिए, और आपको अच्छा ग्रोथ कर देगी। नहीं तो 2,65,000 इतने अमाउंट होते हैं कि आप उसमें बिजनेस भी डाल सकते हैं, लेकिन पीओ प्रोग्राम करने का सजेशन मैं नहीं दूंगा। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है हाई प्रेशर सहने की, सेल्स के लिए आप एलिजिबल है कि मैं सेल्स कर लूंगा, कैसा भी प्रेशर झेल लूंगा ब्रांचों पे, तो स्वागत है आपका, फिर आप पीओ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो फाइनली सच्चाई ये है कि पीओ प्रोग्राम करने के बाद जो भी डिजिग्नेशन मिलेगा आपको करना सेल्स ही है, टीम के साथ मिलकर करना है, प्रेशर हाईली रहेगा, प्रेशर की कोई कमी नहीं रहेगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।